ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं पापा कुंशा एकादशी व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, आश्विन मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महत्व है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराती है। हे राजन, सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इस संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई भी तीर्थ, कोई भी व्रत नहीं माना जाता। यह एकादशी सभी पापों का शमन करती है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक समस्त पाप उनकी देह में वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को प्रदान करती है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुंशा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना ही जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान इत्यादि बनवाकर दान करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। हे राजन, अब मैं तुमसे पापा कुंशा एकादशी व्रत की पावन कथा को कहता हूँ। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का शमन हो जाता है। इसलिए राजन, तुम इस व्रत कथा को ध्यान से श्रवण करो। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया अत्यंत क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और अनेक प्रकार के पाप कर्मों में बीता था। जब उस बहेलिया का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे यमदूतों, तुम सब उस बहेलिए के प्राणों को हर कर आओ। परंतु उन यमदूतों ने उस बहेलिए को पहले ही सूचित कर दिया कि कल का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन है। यमदूतों की यह बात सुनकर वह बहेलिया अत्यंत ही भयभीत हो गया और मृत्यु के भय से वह बहेलिया अंगीरा ऋषि की शरण में जा पहुंचा। वह बहेलिया ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में केवल पाप कर्म ही किए हैं। अब मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिए की इस बात को सुनकर उस ऋषि ने कहा, हे पुत्र, कल आश्विन मास की शुक्ल एकादशी का दिन है। तुम इस एकादशी का विधिवत व्रत करो। यह पापा कुंशा एकादशी तुम्हारे समस्त पापों का शमन कर देगी।
और इसके पश्चात ऋषि ने बहेलिये को इस व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। अगले दिन ऋषि के कथना अनुसार उस बहेलिये ने पापाकुंशा एकादशी का विधिवत व्रत किया और इस व्रत के पुण्य के प्रभाव के कारण उस बहेलिये के समस्त पाप नष्ट हो गए और भगवान विष्णु की कृपा से अंत समय में वह बहेलिया विष्णु लोक को गया। यमराज की भेजे हुए दूत इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वे बिना क्रोधन के ही यमलोक को वापस चले गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजन, इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। जो मनुष्य इस पापाकुंशा एकादशी का विधिवत व्रत करते हैं वे दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज युक्त होकर, पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री विष्णु। बोलो जय श्री हरि। तो यह थी पापाकुंशा एकादशी व्रत की पावन कथा। आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2021 में पापाकुंशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस वर्ष पापाकुंशा एकादशी 16 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 15 अक्टूबर शुक्रवार शाम 6:05 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर शनिवार शाम 5:37 पर। एकादशी व्रत रखा जाएगा 16 अक्टूबर को। व्रत पारण का समय है 17 अक्टूबर रविवार सुबह 6:28 से सुबह 8:45 तक। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने पापाकुंशा एकादशी की कथा और तिथि के विषय में जाना। दोस्तों, मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।